इमरान खान का पश्तून कबीला तोड़ेगा पाकिस्तान। अफगान पश्तून बलूचों के दर्द में क्यों शामिल होने लगे हैं? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो अभी जेल में हैं, जिस पश्तून कबीले से आते हैं, आज उस पश्तून कबीले के साथ वैसा ही सुलूक हो रहा है पाकिस्तान में जैसा पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथियों ने कभी बंगाल के बंगालियों के साथ किया। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान तक फैला पश्तून कबीले का इतिहास उन क्षत्रिय आर्यों का इतिहास है जिनकी वीरता की गाथाएं बहुत समृद्धशाली रही है। पूरा इतिहास कमेंट में जो लिंक दिया है उसमें देख सकते हैं आप। इस्लाम से सदियों पुराने पश्तूनों के इतिहास और पश्तूनों के योद्धाओं वाली ताकत से डरे अंग्रेजों ने 1893 में डूरंड लाइन के जरिए पश्तूनों को तोड़ दिया और अलग अलग कर दिया। भारत के बंटवारे से पहले तक पश्तून पूरे उत्तर भारत में फैले हुए थे। संभल से लेकर बिहार तक पश्तूनों की लड़ाइयों के किस्से भरे पड़े हैं, लेकिन बंटवारे के बाद से पश्तूनों को खैबर पख्तूनख्वा में जाना पड़ा और अब वो छोटी सी जगह पर सिमट कर रह गए। 7 करोड़ पश्तून आज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में फैले हुए हैं, लेकिन आज पश्तूनों के साथ पाकिस्तान फिर वैसा ही कर रहा है जैसा पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों के खिलाफ किया था। जहां बंगालियों का साथ देने के लिए भारत को मजबूरी में खड़ा होना पड़ा था, तो अब पश्तूनों का साथ देने के लिए अफगान खड़े हो गए। आज पश्तूनों की आबादी करीब 7 करोड़ है। करीब 3 करोड़ पश्तून अफगानिस्तान और ईरान में है, तो 4 करोड़ पश्तून पाकिस्तान में है। पहले ये देखिए आप मैप में कि आज का पश्तूनिस्तान कहां तक फैला हुआ है। ये आप मैप देख रहे हैं जो थोड़े हरे कलर का है। ये किस तरह से जो पश्तून हैं यहां फैले हुए, इसे पश्तूनिस्तान कहा जाता है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ये पश्तूनिस्तान का है जो ग्रीन रंग में रंगा हुआ है। अब देखिए ये जो ग्रीन रंग है ये कहां से कहां तक है। उधर ईरान तक फैला हुआ है, अफगानिस्तान तक फैला हुआ है, पाकिस्तान तक फैला हुआ है और भारत में भी थोड़ा बहुत हिस्सा है। तो ये जो मैप है ये पूरा पश्तूनिस्तान है। यहां पश्तून लोग रहते थे और आज ये जो पश्तून है ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत जो है पाकिस्तान का, वहां तक और अफगानिस्तान तक सीमित रह गए। अब ये अपना अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आज पाकिस्तान उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा बंगालियों के साथ होता था। तो देखिए ये फैले हुए हैं यहां तक सारे, ये पश्तो की एक टेरिटरी दिखाई गई है। ये पूरे क्षेत्र को हिंदू कुश कहा जाता है। हिंदू कुश और इधर इंडस नदी तक फैले हुए थे ये, और ये एक क्षत्रिय जाति रही है। अलग अलग समय में ये अलग अलग धर्म में बदलते रहे, लेकिन इनका जाति का एक वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है जो सबसे पुराना वेद है। तो ऋग्वेद में भी ये मिलता है। फिर इनको कहा जाता है कि ये यहूदियों के वंशज रहे हैं, और फिर बाद में कहा जाता है कि जब इस्लाम आया तो इस्लामिक बन गई है। बाकी अलग अलग आज भी पश्तो कुछ हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, अलग अलग तरह से हैं, लेकिन आज ये पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गए हैं पूरी तरह से। और सरदर्द इतना तगड़ा बन गए हैं कि अब वो इस मांग को पूरी करने की तैयारी कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हमें पश्तूनिस्तान चाहिए और वो पश्तूनिस्तान हमें मिलेगा पाकिस्तान को तोड़कर। तो आज पाकिस्तान के जो बलोच लोग हैं, पश्तो लोग हैं, सिंधु लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, वो अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और खास करके बलोच और पश्तो सशस्त्र बलों के साथ पाकिस्तान की फौज से लड़ रहे हैं और पाकिस्तान की फौज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इन पश्तो कबीलों के साथ आज अफगानिस्तान का तालिबान भी खड़ा हो गया है, क्योंकि तालिबान के जो कुछ लोग हैं, जो कुछ लड़ाके हैं, वो खुद पश्तो हैं और पश्तो का एक इतिहास रहा है। वो बहुत बड़े जंगजू रहे हैं, बहुत बड़े लड़ाके रहे हैं। अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है, वहां बहुत बड़ा एक तरह से तनाव बना हुआ है। सीमा पर हो रही हिंसक झड़पों में दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। ये झड़पें तब शुरू हुई जब पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले किए। तालिबान ने कहा था कि इन हवाई हमलों में उनके यहां 46 लोग मारे गए, जिनमें महिला और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने कहा इसके बारे में कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पाकिस्तान में चरमपंथी हमला करने वाले तहरीक तालिबान यानी टीटीपी को शह दे रही है और यह संगठन वहीं से पाकिस्तान में अपनी गतिविधियां चला रहा है।
पाकिस्तान ने कहा है कि इन हमलों में उसने टीटीपी के ठिकानों को ही निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने कहा है कि तालिबान सरकार से कई बार टीटीपी के आतंकी कैंपों पर कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया और अंततः पाकिस्तान की सेना को हमें यह कार्रवाई करनी पड़ी। कुछ दिन पहले तक यह पाकिस्तान का ही सपना था कि एक दिन अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आएगा और उसके लिए उसने हर चाल चली थी। यहां तक कि अमेरिका को भी लगभग 2 दशकों तक धोखा दिया था पाकिस्तान ने तालिबान के लिए। अब काबुल में तालिबान सरकार है तो पाकिस्तान की उससे बन नहीं रही है, क्योंकि तालिबानी नेता पाकिस्तान के इशारों पर नाचने को अब तैयार नहीं है। पाकिस्तानी रणनीतिकारों ने अफगानिस्तान की राजनीति को समझने में बहुत बड़ी मूलभूत गलती कर दी है। पाकिस्तान के निर्माण के बाद से अफगानिस्तान में राजशाही, सोवियत समर्थित कम्युनिस्ट सरकारें और तालिबान की इस्लामिक सरकारें रही हैं, लेकिन किसी ने भी अंग्रेजों द्वारा खींची गई डूरंड रेखा को मान्यता नहीं दी। डूरंड रेखा ही वर्तमान पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा है, लेकिन अफगानी इसे मानते नहीं है। इसे मान्यता न देने के पीछे कारण यह है कि यह रेखा पश्तून यानी कि जो पख्तून इलाकों को 2 हिस्सों में बांटती है, जिसके चलते 4 करोड़ पश्तूनों को पाकिस्तान के शासन में रहना पड़ रहा है। लेकिन पश्तूनों का कहना है कि वे स्वाभाविक रूप से अफगानिस्तान से जुड़ाव महसूस करते हैं। इस कबीलाई भावना को दबाने के लिए ही पाकिस्तान ने इस्लामिक कट्टरवाद को हवा दी। अपने कब्जे वाले पश्तून इलाकों में सैकड़ों मदरसे स्थापित कर पाकिस्तानी फौज ने ही तालिबान को खड़ा किया। 9/11 के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अमेरिका में हुए हमले के बाद पाकिस्तान ने तालिबान नेताओं को पाकिस्तान में अपने संरक्षण में यह कहकर रखा कि वह उन्हें अमेरिका से बचाना चाहता है। पाकिस्तान ने उनके जरिए अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना पर हमले कराए और अमेरिकी दबाव पड़ने पर कई तालिबानी नेताओं को डॉलरों के बदले अमेरिका के हवाले कर दिया, जहां उन्हें वर्षों तक ग्वांतानामो बे जेल में अमानवीय यातनाएं झेलनी पड़ी। इसलिए तमाम तालिबानी मौलाना मन ही मन पाकिस्तानी जनरलों से नफरत करते हैं। ग्वांतानामो बे जेल में 4 साल बिताने वाले एक ऐसे ही तालिबानी नेता मुल्ला जईफ ने अपनी आत्मकथा माई लाइफ विद तालिबान में पाकिस्तान को विश्वासघाती बताते हुए उसकी पोल खोल दी पूरी तरह से। पाकिस्तान की धोखेबाजी को देखकर ही तालिबान ने अमेरिका से सीधा संपर्क साधा और अमेरिकी फौज एकाएक अफगानिस्तान को तालिबान के हवाले करके वहां से भाग गई। इसके चलते पाकिस्तान का दोहरा खेल बंद हो गया और अमेरिका से चरमपंथ के विरुद्ध युद्ध के नाम पर आने वाले अरबों डॉलर के पैकेज बंद हो गए। इसके चलते अब पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति खस्ता हाल है। अब अफगानिस्तान में तालिबान की कट्टरपंथी इस्लामिक स्वयंभू सरकार है। तालिबान को लगता है कि असली इस्लाम तो वही जीते हैं और वे शरीयत के अनुसार चल रहे हैं। तालिबान को लगता है कि अमेरिका के साथ शराब पीने वाले पाकिस्तानी जनरल इस्लामिक दृष्टिकोण से उनसे बहुत नीचे हैं। तालिबानी मौलानाओं को लगता है कि पाकिस्तानी जनरलों को उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, न कि वे तालिबान को अपनी कठपुतली बनाने का प्रयास करें। आज समय बदल गया है, अब तालिबान सत्ता में आ गए हैं। तालिबान तो मानते हैं कि भाई वही अल्लाह के बनाए हुए बंदे हैं और वही उन्हीं को शासन करने का अधिकार है, और जो ये तो काफिर लोग हैं, जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं, अमेरिका के साथ बैठकर शराब पीने वाले, ये तो इस्लाम को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। तो ऐसे लोग कैसे हमारे ऊपर अधिकार कर सकते हैं, कैसे हमें आदेश दे सकते हैं? तो तालिबान इनके आदेश को अब कभी भी मानने वाला है नहीं, और ना ही उसने अब जब से वो सत्ता में आए हैं माना है कहीं भी। तालिबानी पड़ोसी ईरान के शिया कठमुल्ला शासन के सुन्नी रूपांतरण का सपना संजो रहे हैं, जिसमें एक इस्लामिक धर्मगुरु अयातुल्ला खामनोई सर्वोच्च नेता है और सरकार से लेकर फौज तक उनका ही आदेश मानती है। टीटीपी के रूप में तालिबान के पास एक हथियार भी है, जिसके जरिए पाकिस्तान द्वारा उसे ब्लैकमेल करने या उस पर दबाव बनाने की स्थिति में वह पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। तालिबान में पश्तून भी है, जो डूरंड रेखा को समाप्त कर पाकिस्तान के पश्तून बाहुल्य प्रदेश खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान का हिस्सा बनता देखना चाहते हैं। यह वही क्षेत्र है जो भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान को मिला था, लेकिन अफगानिस्तान का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार नया राष्ट्र बनने पर पिछली सरकार द्वारा की गई संधि समाप्त हो जाती है। इसलिए डूरंड रेखा को लेकर ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच हुई संधि पाकिस्तान बनने पर समाप्त हो चुकी है। पाकिस्तान इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने पर उसे खैबर पख्तूनख्वा से हाथ धोना पड़ेगा। साफ है कि तालिबान के जरिए अफगानिस्तान पर कब्जा करने की चाल पाकिस्तान को उल्टी पड़ती जा रही है। अब पश्तून राष्ट्रवाद के उभार वाले दौर में
पाकिस्तानी फौज से एक और बड़ी भूल हुई और वह यह है कि पश्तून प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से अपदस्थ करना और उनका लगातार उत्पीड़न करना। इससे पाकिस्तान के पश्तून समुदाय में यह भावना बढ़ी है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और वे अब अफगानिस्तान की ओर देखने लगे। इसी वजह से टीटीपी पाकिस्तानी फौज के तमाम सैन्य अभियानों के बाद भी ताकतवर बना हुआ है। पाकिस्तान और पश्तूनों के रिश्ते वैसे ही बिगड़ते जा रहे हैं जैसे कभी पाकिस्तानी और बंगाली मुसलमानों के बिगड़े थे। पश्तून बाहुल्य क्षेत्र में पश्तून तहफ्फुज जैसे आंदोलन भी जोर पकड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के सैन्य और खुफिया अभियानों में पश्तूनों की हत्याओं को लेकर आवाज उठा रहे हैं। आज पश्तून जिस तरह से पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं, आज पश्तून पाकिस्तानी आर्मी के काबू में नहीं आ रहे, वहां की पुलिस को तो छोड़ ही दीजिए। पाकिस्तानी आर्मी जो पश्तून क्षेत्र है वहां अपनी कई चौकियों को खाली करके पाकिस्तान वापस लौट चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है बहुत सारी रिपोर्ट्स में। पाकिस्तान के लिए वैसे ही अब सिर दर्द बन गया है पश्तूनख्वा इलाका, जैसे कभी पूर्वी पाकिस्तान बना। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली खड़े हो गए थे और अब उत्तर में पश्तून खड़े हो गए। बलोचों से पहले ही पाकिस्तान निपटने में नाकामयाब रहा है। अब हुआ क्या है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और टीटीपी है, ये सशस्त्र संगठन बन गए हैं और पाकिस्तानी आर्मी को सशस्त्र यानी हथियारों के साथ लड़ाई में आमने सामने खड़े होकर मात दे रहे हैं बहुत सारी जगह। हाँ, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की फौज के पास आज आधुनिक हथियार ज्यादा हैं, खास करके जो हवाई हमले को लेकर है। उनके पास ड्रोन है, मिसाइल्स हैं, तो वो ड्रोन मिसाइल्स से जरूर उन पर हमले कर रहे हैं, लेकिन वो ड्रोन मिसाइल्स सटीक हमले नहीं कर पा रही हैं। आपने देखा कि अफगानिस्तान में जो हमला किया वहां महिलाएं और बच्चे मार डाले इन्होंने पाकिस्तानियों ने। अब तालिबान के साथ टीटीपी टूट पड़ा है। बलोच लिबरेशन आर्मी लगातार इन पर हमला कर रही है। उनके जो लोग हैं वो पाकिस्तानी फौज की बसों ट्रकों पर हमले कर रहे हैं लगातार। और पाकिस्तानी जो फौज है उसको किस तरह से तोड़ा जा रहा है, ना सिर्फ उनके लोगों को मारा जा रहा है, उनके जो सैन्य बेस अड्डे हैं वहां तक हमला किया जा रहा है। तो सैन्य बेस पर पहुंचकर उनके जो हथियार हैं उनको खत्म किया जा रहा है, उनके फाइटर जेट हैं उनको खत्म किया जा रहा है। पाकिस्तान में एक तरह से हालात ऐसे हो गए हैं कि शायद बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा इलाके में पाकिस्तान की कुछ चल नहीं रही है बहुत सारे इलाकों में, और पाकिस्तान का कोई कानून वहां लागू नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है पश्तूनख्वा के कुछ इलाकों में कि बहुत दिन से पाकिस्तान का वहां कोई कानून नहीं चलता है। जो पश्तूनी जो क्षेत्र के जो लोग हैं ये बहुत बड़े लड़ाके रहे हैं। अब की बार जो पाला पड़ा है पाकिस्तान का वो लड़ाकों से पाला पड़ा है। ये ऐसा क्षेत्र रहा, हिंदू कुश क्षेत्र है ये पूरा, और इस हिंदू कुश क्षेत्र में बहुत बड़े युद्ध हुए हैं। पूरा अफगानिस्तान से लेके दिल्ली से लेके अफगानिस्तान तक ये जो क्षेत्र रहा है ये बहुत बड़ा युद्धों का मैदान रहा है, और इस युद्धों के मैदान में बहुत लोगों को बलिदान मिला है। और यहाँ की जो नस्लें हैं ये नेचुरली ही लड़ाके पैदा करती हैं, ये जो पूरा क्षेत्र है। हाँ, अब कुछ बदलने लगे हैं, खास करके पंजाब क्षेत्र के जो है कि उनमें लड़ाके वाली जो खासियत थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी है, क्योंकि वहां एक अलग तरह की भावनाएं पैदा होने लगी हैं उनमें। लेकिन ये जो कबीलाई क्षेत्र के जो लोग रहे ये बहुत पुराने लड़ाके रहे हैं, इनमें जेनेटिकली जंगजू होने के प्रमाण मिले हैं। जेनेटिकली ये लोग पहले से ही जंगों के लिए बने हुए हैं। वो क्षेत्र ऐसा है पश्तूनख्वा जहां पाकिस्तानी फौज आसानी से लड़ ही नहीं सकती इनके। हालांकि पाकिस्तान के पास भी पठानों की एक बटालियन है, लेकिन उनको जो ट्रेनिंग मिली हुई है वो ट्रेनिंग तो नॉर्मल फौज के तरह मिली हुई है ना, वहां के एनवायरमेंट के अनुसार उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपने किस क्षेत्र में रहकर ट्रेनिंग ली है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो पश्तून है वहां लड़ाके, वो तो हर वक्त वहां रहते हैं, एनवायरमेंट से हमेशा वाकिफ रहे हैं, तो पाकिस्तानी फौज को वहां जमीनी स्तर पर कार्रवाई करने में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और पड़ता रहा। ऐसे में अब जो पाकिस्तान का मुकाबला हुआ है, अब मुकाबला हुआ है योद्धाओं से। बलूच लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं वो लगातार पाकिस्तान को घाव दे रहे हैं, वैसे ही पश्तो देने लगे हैं, और अब तालिबान वाले देने लगे हैं, क्योंकि तालिबान भी पश्तो हैं बहुत सारे, तो अब वो देने लगे हैं। पाकिस्तान को
जहां देखो पाकिस्तान ने जो कोशिश की थी वो पूरी तरह से, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे जब अमेरिकी फौज पाकिस्तान से जा रही, तो भारत का, जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से जा रही तो अफगानिस्तान में भारत का बहुत बड़ा निवेश है, बहुत बड़ा उसने पैसा लगाया है। वहां संसद से लेके, वहां पुलों से लेके, अस्पतालों से लेके, सड़कों से लेके बहुत कुछ बनाया है। तो तमाम पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे। लेकिन आज सारे पाकिस्तानी वो चुप है, क्योंकि तालिबान इनके अब अंडर में नहीं रह सकता है ना। अब तो तालिबान सत्ता में है और तालिबान के जो तमाम नेता हैं वो मानते हैं कि यार वो असली मुसलमान हैं और वो इस्लाम के अनुसार शरिया कानून चला रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान जो फौज है, ये तो शराब पीने वाले लोग हैं, ये तो इस्लाम में कहीं मायने नहीं रखते, तो इनको वो कोई अब रेस्पेक्ट नहीं देते हैं बिल्कुल भी। तो उनकी रेस्पेक्ट खत्म हो गई है और वो जबरदस्त तरीके से अब वहां लड़ाई लड़ रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। आप देखा वो डूरंड लाइन को नहीं मानते, तो वहां ऐसा भी कहा जा रहा है कई रिपोर्ट में कि पाकिस्तान की कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है। और पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा करना ये बता रहा है कि पाकिस्तान के लिए हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आप भी बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।